हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने फ्रेंड्स ऑलरेडी पढ़ ली हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। नो डाउट हमारी जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वो सेम है, बट अगली जो हमारी दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब तक हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से याद हो गई हैं, तो हम इनका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमने जब अपनी क्लास की थी रेंज वाली प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज, तब हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझ ली थी। तो इनका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। इफ़ all the values of the series are constant say k, then standard deviation will be 0। मान लो आपकी सीरीज की सारी वैल्यूज हैं 10, तो अर्थमेटिक मीन कितना आएगा 10। तो अगर आप x माइनस एक्स बार निकालोगे तो ये डिफरेंस कितना आएगा 0, इसकी टोटल 0। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट, ये क्या आएगा 0। यही है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सारी वैल्यूज 10 हैं, सेम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा आपका 0। सेकेंड प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन, यानी कि ए का स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट इट इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन स्केल, यानी कि बी इन सेम रेशियो विथ मॉड्यूलस फंक्शन। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हमें x का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करोगे, मॉड बी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लो, 10 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3x। 10 अपॉन 3 हो जाएगा आपका a और माइनस 2 अपॉन 3 हो जाएगा आपका b। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मॉड b मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन 3, मॉड में ध्यान रखना स्टैंडर्ड डेविएशन x का है आपका 9। ये वैल्यू जब मॉड से बाहर निकलेगी तो माइनस का साइन हट जाएगा 9, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ गया 6। क्लियर फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। n इज नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज। एक एग्जाम्पल के साथ में इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। मान लो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। पहले 10 नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 to 10, सीधी सी बात है। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हुए आपके 10, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और 10 तक होंगे। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे कितने होंगे सीरीज में 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 1/12 10 स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे का क्या करना है आपको अंडर रूट। एक छोटा सा फॉर्मूला और एक बड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। निकाल लो आंसर क्या आएगा 2.87, ये आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी जगह मान लो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में दिया है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो क्या करोगे 1/12 50 का स्क्वायर माइनस 1। क्यों 50, क्योंकि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से 50 तक, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे आपके 50, n हो गया हमारा 50। हमें n की वैल्यू चाहिए जो कि हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जहाँ पे आपको नेचुरल नंबर्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। क्लियर फ्रेंड्स,
फोर्थ प्रॉपर्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला, अगर जितनी भी आपको सीरीज दे रखी है, मान लो 4 हैं 5 हैं, उन सब का आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सारी सीरीज में आपका अरिथमेटिक मीन यानी कि x बार और नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि n सब सीरीज में क्या है, इक्वल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी भी सीरीज का आपने कंबाइन किया है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को ऐड कर देना है। 1 2 3 4 n ये रिप्रेजेंट करता है सीरीज को। फर्स्ट सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस सेकेंड सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस थर्ड सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऐड करते जाओ। जितनी भी सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कंबाइन करना है, डिवाइड बाय n। यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स की टोटल नहीं है, ये बहुत ध्यान से समझ लेना। n यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो आपको दो सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन करना है तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2। तीन सीरीज का कंबाइन करना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। क्लियर फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, दो सीरीज दे रखी हैं, मीन सेम है, नंबर ऑफ आइटम्स सेम है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कंबाइन कैसे करेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला, दो सीरीज का कंबाइन करना है, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऐड कर दो, डिवाइड बाय n। इस पूरे का अंडर रूट करना मत भूलना। फर्स्ट सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हमने दो सीरीज को ऐड किया है, डिवाइड बाय 2। दोबारा समझ लो, नंबर ऑफ आइटम्स अर्थमेटिक मीन सेम है, तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीरीज जितनी भी आपने कंबाइन की है, इस पूरे का अंडर रूट। यही होगा आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर फ्रेंड्स। निकालो आंसर क्या आएगा, 3.53। ये तो हो गया अगर n और x बार हमारा सेम है तो क्या करेंगे। अगर नंबर ऑफ आइटम्स और अर्थमेटिक मीन डिफरेंट है हर सीरीज में तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल नहीं है सब सीरीज में तो हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से समझना, अच्छे से याद करना। स्टैट्स में फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। अब इतने सारे फॉर्मूले हैं, याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। इवन अपनी क्लास में भी हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि हमें पता चल जाए हमें निकालना क्या है, ताकि आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएं। आई विल सजेस्ट फ्रेंड्स कि आप जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतनी बार आप फॉर्मूला लिखें क्वेश्चन में, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड, जितनी भी सीरीज़ का आपको कंबाइन करना है, सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट सीरीज़ का डाटा लो। आपको क्या याद करना है फॉर्मूले में, आपको ये फैक्टर याद करना है, n मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इस फैक्टर को आप कितनी बार ऐड करोगे, जितनी भी सीरीज़ का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन करना है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, जितनी भी सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन करना है उसके लिए आप ये फैक्टर ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय n1 n2 n3 सारी सीरीज़ के नंबर ऑफ आइटम्स। इस पूरे का आपको क्या करना है, अंडर रूट।
n हम ऑलरेडी जानते हैं, n इज फॉर नंबर ऑफ आइटम्स, n1 फर्स्ट सीरीज के लिए, n2 सेकेंड सीरीज में। फर्स्ट सीरीज के लिए मीन x बार 1 x बार 2, स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट सीरीज का 1 एंड 2। क्लियर फ्रेंड्स? अब ये d क्या होता है? हर सीरीज के अर्थमेटिक मीन का कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से डेविएशन या डिफरेंस, यही होता है आपको d, और यहाँ पे आपको d स्क्वायर ऐड करना है। तो सीधी सी बात है, आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, इसकी जगह 3 सीरीज हैं तो इस फैक्टर को वापस ऐड कर दो, प्लस n3 x बार 3 और यहाँ पे प्लस n3। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हो गया हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो सीरीज हैं तो उनका हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे 3 सीरीज के लिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ताकि हमें ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ ग्रुप ऑफ 70 वर्कर्स मीन एंड वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ देयर डेली वेजेस आर 3.5 एंड 1.96 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले n1 दे रखा है आपको फर्स्ट सीरीज के लिए, नंबर ऑफ आइटम्स 70। लिख लो, क्वेश्चन में जो जो भी डाटा दे रखा है वो सारा आप लिख लो। मीन दे रखा है फर्स्ट सीरीज का आपको 3.5, वेरिएंस दे रखा है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 1.96। देन फॉर अनदर ग्रुप ऑफ 80 वर्कर्स, सेकेंड ग्रुप है हमारा 80 वर्कर्स का, उसमें मीन एंड वेरिएंस, मीन है आपका 5 और वेरिएंस अगेन ध्यान रखना स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा है आपको, वेरिएंस दे रखा है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 4 है। आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ 150 वर्कर्स। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कंबाइंड अर्थमेटिक मीन n1 x बार 1 n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, 70 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 70 प्लस 80। सॉल्व करो और ये बताओ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? 4.3। ये आ गया हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले फॉर्मूला, दो सीरीज के लिए n1 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट सीरीज का वेरिएंस d1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड का स्क्वायर एंड d स्क्वायर सेकेंड सीरीज के लिए डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ये हो गया हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। आपको d1 एंड d2 की वैल्यू निकालनी है। d1 x बार 1 माइनस कंबाइंड मीन, इन दोनों का इस कंबाइंड मीन से डिफरेंस यानी 3.5 माइनस 4.3 माइनस 0.8, d2 x बार 2 माइनस कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, ये आया आपका 5 माइनस 4.3 0.7। तो ये आ गया d1 एंड d2। पुट करो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन n1 70, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है 1.96 प्लस माइनस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस n2 यानी 80, अगेन 4 प्लस 4 का स्क्वायर मत कर देना, ये ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है आपको, डिवाइड बाय 70 प्लस 80। इस पूरे का आपको करना है अंडर रूट 70 प्लस 1.96 प्लस 0.64 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0.49 डिवाइड बाय 150, इसका अंडर रूट।
70 मल्टीप्लाइड बाय 2.6 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 4.49 डिवाइड बाय 150 अंडर रूट। ये आ गया आपका 182 प्लस 359.2 डिवाइड बाय 150 एंड अंडर रूट। निकालो फ्रेंड्स कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा। ये आएगा 1.899 ऑलमोस्ट। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपको दो सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन करना है, क्या करोगे? सबसे पहले कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, उसके बाद D1 और D2 की वैल्यू, उसके बाद फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर लो और आंसर फाइंड आउट कर लो। अब हम निकालते हैं अगर हमें तीन सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन करना है तो कैसे करेंगे। ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। आपको A, B और C तीन सीरीज़ के लिए नंबर ऑफ आइटम्स दे रखा है, मीन दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन में हमें वेरिएंस दिया था यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, बट इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले क्या करेंगे? कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन फॉर थ्री सीरीज n1 x bar 1 प्लस n2 x bar 2 प्लस n3 x bar 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। 100 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 60 प्लस 80 कितना आएगा? 3000 प्लस 1080 960 डिवाइड बाय 240। तो कंबाइंड मीन आ गया आपका 21। नेक्स्ट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर थ्री सीरीज। क्या करेंगे? ये जो हमारा फैक्टर है n स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसको कितनी बार ऐड करेंगे? 3 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, इस पूरे का अंडर रूट। d की वैल्यू निकालो। रेस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन का कंबाइंड अर्थमेटिक मीन जो कि है 21, इससे आपको डिफरेंस निकालना है। 30 माइनस 21, 18 माइनस 21 एंड 12 माइनस 21। यही आएगी आपकी D1, D2 और D3 की वैल्यू। कितनी आई? -3 माइनस 9। अब पुट कर दो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़। n1 100 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ध्यान से पुट करना फॉर्मूले में वैल्यूज़। 60 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 प्लस 60 प्लस 80 और इस पूरे का आप कर देंगे अंडर रूट। सॉल्व करो। 100 प्लस 16 प्लस 81 कितना आएगा? 97 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय 36 प्लस 9 45 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 81 कितना आएगा? 106 डिवाइड बाय 240, इस पूरे का अंडर रूट। 20880 डिवाइड बाय 240 का अंडर रूट यानी 87 का अंडर रूट 9.33 ऑलमोस्ट। यह आ गया हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।